नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार एक्शन में लौटता हुआ दिख रहा है बढ़िया, क्योंकि निफ्टी इस समय मोर देन 100 पॉइंट्स ऊपर है एंड मोर इंपॉर्टेंट 26,000 के ऊपर निकल गया है। सेंसेक्स में 400 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है, तो बैंक निफ्टी 150 पॉइंट्स ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स 1/3% ऊपर है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो अभी लाल निशान में है, बट यहां भी स्ट्रेंथ आपको लौटते हुए दिखनी चाहिए, जल्दी ही टेंशन ना लीजिएगा। भारतीय बाजार पे लगातार आपके साथ बुलिश हूं, लगातार, और एक ही चीज कह रहा हूं कि आउट परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है। लोगों को लग रहा है कि भाई अभी तक जो था वही चलता रहेगा। मैं तेजी की बात तो रेगुलर करता ही हूं, तो होता क्या है कि आप जब बार बार एक ही चीज बोलते हो तो लोग कहते हैं यार ये तो हमेशा ऐसा ही रहता है। लेकिन इस बार तो मैं आपसे लगातार एक ही चीज कह रहा हूं कि अब गलती मत करना बस, क्योंकि अभी तक ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो आप। ऊपर आता है नीचे आ जाता है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है। अब अभी टोटली डिफरेंट सिनेरियोज बन चुके हैं। अब आप फाइनल स्टेज पे खड़े हो, वो दरवाजा तेजी वाला कभी भी खुलेगा। अब अगर आप यहां से छोड़ के गए तो वो दरवाजे के पार ही मिलेगी आपके फिर पोजीशन, फिर आपको मिलेगा नहीं भाव ये वाला दोबारा। तो ये तो मेरी तरफ से आपके लिए एक मार्केट पे एक बार फिर से अपडेट थी। बाकी लेवल्स के हिसाब से अभी बाजार पे 26,100 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वो पार हो गया तो फुल फ्लेज तेजी हो जाएगी, क्योंकि फिर मंदी करने वाले ऑलमोस्ट वो फाइनल लेवल पे खड़े हैं, और उसके बाद तो फिर फ्रेश लाइफ आई ही आपको डायरेक्ट इंडेक्स पे दिखेगा और स्टॉक्स में इवेंचुअली तेजी आपके लिए आएगी, टेंशन ना लीजिएगा। आज बाजार जब नीचे था तब भी आउट परफॉर्म कर रहे थे, और जब बाजार ऊपर है तो लीडरशिप में है, और वो है आईटी क्षेत्र। कमाल की तेजी चल रही है भाई साहब, 3% ऊपर आईटी इंडेक्स, 37,000 का लेवल अभी अभी जस्ट आईटी इंडेक्स ने क्रॉस किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा 12 स्टॉक्स हैं आईटी इंडेक्स में, और 12 के 12 तेजी में है। एक बार आप अपडेट ले लीजिए। कोफोर्ज 3.5% ऊपर है, एचसीएल टेक 4.25% ऊपर है, इन्फोसिस 3.25% ऊपर है, टेक महिंद्रा 4.5% ऊपर है, एमफेसिस 2.25% ऊपर है, ओएफएसएस 2% ऊपर है, परसिस्टेंट 4% ऑलमोस्ट ऊपर है, टीसीएस 2% ऑलमोस्ट ऊपर है, टेक महिंद्रा 1.25% और विप्रो में 2% की तेजी है। कमाल का एक्शन है। खबरों की बात करूं तो यहां पे खबरों में है 3 स्टॉक्स। पहला स्टॉक है दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जिसने अभी रिसेंटली एनवीडिया के साथ एक ओपन इनोवेशन लैब के लिए काम आपके साथ करार किया, ठीक है, पार्टनरशिप करी, प्लस ओपन न्यू ऑफिस इन कैलगरी टू ग्रो इट्स प्रेजेंस इन कनाडा में अपने आप को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक नया ऑफिस खोला है कैलगरी में। तो ये खबरें थी, 4.25% ऊपर है। दूसरा स्टॉक जो खबरों में है इन्फोसिस, जिसके बारे में कल डिटेल्ड वीडियो आपके साथ डिस्कस करी। कंपनी ने बायबैक में अपने शेयर्स टेंडर करोगे आप, उसकी डेट अनाउंसमेंट कर दी है 20 नवंबर, यानी कल से लेकर 26 नवंबर तक बायबैक की डेट ओपन रहेगी। आपके पास जो भी शेयर्स हैं आप कंपनी को बेच सकते हो। मिनिमम साइड पे 11 शेयर्स के सामने 2 शेयर कंपनी एक्सेप्ट करेगी रिटेल कैटेगरी से, और जो बड़ा इन्वेस्टर है, बिग इन्वेस्टर जो है, उसका ऑलमोस्ट जो एवरेज है वो 41.5 शेयर पे 1 शेयर एक्सेप्ट करे जाएंगे। मिनिमम साइड है ये, ठीक है, इतना तो होगा ही होगा। कंपनी 1800 रुपए के भाव पे शेयर्स खरीद रही है, मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा। तो बायबैक में जरूर पार्टिसिपेट करना, जरूर, ठीक है जी। आगे बढ़े दोस्तों, अगर बाकी तीसरे स्टॉक की तरफ, तो टीसीएस के लिए भी एक खबर है जो कि खबरों में है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। TCS share price will be in focus on Wednesday after the company said it has been selected by NHS यानी National Health Service supply chain for application development support and maintenance of the latter's core business system and cloud infrastructure platform over a period of 5 years। 5 साल के लिए इन्हें चुना गया है। तो ये भी स्टॉक, तो 3 आईटी स्टॉक्स तो खबरों में थे, बाकी पूरा क्षेत्र रॉकेट हुआ पड़ा है, बेहतरीन तेजी दिख रही है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आईटी में ना खोने के लिए कुछ नहीं, और ये मैं लगातार बोल रहा हूं। देखो कभी कभार क्या है, कंसोलिडेशन कितना लंबा चलेगा हमें थोड़ी पता है। आपको तो लगता है कि भाई आप सेम ही बात कर रहे हो, बार बार एक ही चीज बोलते हो, लेकिन मार्केट, एक बात बताओ, अगर 10 रुपए के भाव पे मेरा एक चीज को लेकर एक ओपिनियन है, तो अगर वो 1 महीने बाद अगर 10 रुपए पे है तो मेरा ओपिनियन थोड़ी बदल जाएगा। रुपए तो आज भी वो 10 ही है ना, टाइम बीत गया बस। मार्केट में हम टाइमिंग नहीं कर सकते हैं, मेरा ही मानना है। टाइमिंग कर ही नहीं पाऊंगा मैं, और मैं कभी कोशिश भी नहीं करता। टाइम देने की कोशिश करता हूं मैं बाजार को, अपने हिसाब से बाजार करेगा। मेरा तो व्यू है जो मुझे बनाना है। अब मैं अगर आईटी इंडेक्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो आज से 1 महीने पीछे चला जाऊं अगर मैं, तो 19 आज आपका 19 नवंबर है, ठीक है जी।
अगर मैं कुछ समय पीछे चला जाऊं और मैं आपको बताना चाहूं 18 सितंबर, एक महीने पीछे, तो आईटी इंडेक्स का जो हाई था वो था 37,064 का और आज का हाई है 37,020। सिमिलर है ना, तो व्यू कैसे बदल जाएगा। इवन 36,000 18 सितंबर को था, उसके बाद करीब करीब अक्टूबर 30 नहीं, 30 सितंबर को आपके लिए आईटी इंडेक्स का जो लेवल था वो 33,600 आया। तो मेरे लेवल से तो और नीचे आया, तो मैं तो और ज्यादा एग्रेसिव होऊंगा ना, व्यू थोड़ी बदल दूंगा गिरावट देखकर। आज वापस वहीं खड़ा है, 2 महीने के अंदर ये सब हो गया। तो व्यू स्टिल सेम है और व्यू में सेम ही व्यू है कि ये नहीं गिरेगा, गिरावट बहुत कम रह गई है, तेजी बहुत है यहाँ। तो बैठे रहोगे तो पैसा बनेगा, बैठने से ही पैसा बनता है। हम सोचें आज हम खरीदते हैं, कल बढ़ जाए बेच देंगे, फिर दूसरा लेंगे, बढ़ जाएगा बेच देंगे, ब्रोकर की जेब भर रहे हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर को ना पूरी साल में 10 दिन चाहिए बस पैसा बनाने के लिए। वो 10 दिन आपने नहीं पकड़ा तो पूरी साल खराब, और वो 10 दिन आपने पकड़े रखे तो पूरी साल अच्छी। और उन 10 दिन के लिए पूरी साल टिकना ही पड़ता है। आप ट्रेड करके वो 10 दिन नहीं पकड़ सकते हो, ट्रस्ट मी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए आईटी इंडेक्स पे अपडेट थी। काफी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं आज ये। अभी के लिए कोई व्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ही व्यू है, कॉन्ट्रा प्ले है, नहीं पता कब तेजी आएगी, लेकिन इतना पता है कि डाउन साइड लिमिटेड है यहाँ से, क्योंकि वैल्यूएशन रीजनेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।